जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये हमें दिन दिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ है, आज रेजरेक्शन डे है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो हमने पिछले पूरा सप्ताह परमेश्वर में बिताया, पवित्रता से जीवन जीने की कोशिश की है, और आज हमें पूरे जगत के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ी आशा हमें दी हुई है कि जैसे वो रेजरेक्ट हुआ है, जैसे वो पुनरुत्थित हुआ है, उसी रीति से वो हमें भी पुनरुत्थित करने वाला है। हालेलुया। वो पुनरुत्थित दिन के लिए, रेजरेक्शन डे के बहुत सारी बधाइयां मैं आपको देती हूँ। आई विश यू हैप्पी रेजरेक्शन डे। तो मेरे प्रिय वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। अब जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु, जिन्होंने भी आप पर विश्वास किया है मेरे जीवित खुदा, आपने उन्हें बहुत ऐसे आशीषित किया हुआ है प्रभु जी। और आपने हमें ये बहुत बड़ी आशा हमारे जीवन के लिए दी है प्रभु, कि आज अगर कोई बीमार है, कोई बहुत अपने शरीर में कमजोर हो चुका है प्रभु, अगर कोई मोटा है प्रभु जी, परंतु जब आप हमें पुनरुत्थित करने वाले हैं प्रभु, तो एक प्रकाशित शरीर आप हमें देने वाले, एक उजाला सा भरा हुआ, एक पवित्रता से भरा हुआ वो शरीर आप हमें देने वाले प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। रिजरेक्शन डे के लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आप सच में महान परमेश्वर हो, जीवित परमेश्वर हो, राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु हो, स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति आदर गौरव महिमा करती हो प्रभु। ये वचन प्रभु हर एक सुनने वाले देखने वाले के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ। सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। सच में प्रभु यीशु मसीह महान है, और उसने जो कुछ भी किया है, जिस रीति से उसने अपने प्राणों को अपने पिता के हाथ में समर्पित किया, और जिस रीति से वह कहता है कि मैं अपने प्राण दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ, ऐसे जीवित परमेश्वर के हम बच्चे हैं, ऐसे जीवित परमेश्वर के हम पुत्र और कन्या है। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, इस पर हम विश्वास करते हैं। आप करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने सब सब काम पूरा करके मृत्यु पर विजय पाई है, हम यह विश्वास करते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रभु यीशु मसीह दोबारा जीवित करने वाला है, कि हम शारीरिक मृत्यु में तो एक दिन जाने वाले, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा जीवित करने वाला है, दोबारा हम जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते। तो यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 18वीं आयत हम देखते हैं। जॉन 10:18, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। वो क्या बात कर रहा है? कि अपने प्राणों के बारे में वो कह रहा है कि कोई उसे, यानी प्रभु यीशु मसीह के प्राण को मुझसे छीन नहीं पाता है, मेरे प्राण को कोई मुझसे छीन नहीं पाता है, और वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसी पर उसने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। तो ये वचन उस बात की पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे उसे देने का भी अधिकार है, और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यानी मैं मेरे शरीर में उस आत्मा को दोबारा ला सकता हूँ। वो जीवन देने वाले परमेश्वर है, वो पुनरुत्थित होने वाला परमेश्वर है, वो रेजरेक्ट हुआ है हमारा परमेश्वर। और ये सबसे बड़ा इवेंट है कि जो क्रूसिफिकेशन, जो उसे क्रूस पर दिया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जीवित हो उठा, यही रेजरेक्शन है मेरे प्रभु। और इसके द्वारा प्रभु ने हमें बहुत का जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन प्रभु ने हमें दिया है मेरे प्रभु। तो पुनरुत्थान को ग्रीक में अनास्तासिस कहते हैं। पुनरुत्थान को ग्रीक भाषा में अनास्तासिस कहते हैं। उसका मतलब है उठना, उसका मतलब है उठना। जो प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा है, तो वो उठ गया है, वो जीवन में दोबारा उठ गया है,
वो पुनरुत्थित हुआ है, इसलिए ग्रीक में उसे अनास्तासिस कहा गया है कि उठना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जो उठ गया है, मृत मृत व्यक्ति का अलौकिक शरीर, पुनरुत्थित जीवन, उसे कहा जाता है पुनरुत्थान। कि जो मृत शरीर है, मृत व्यक्ति का अलौकिक शरीर पुनरुज्जीवन होना, उसमें पुनः जीवन आना, जिसे पुनरुत्थान कहा जाता है, जिसे रेजरेक्शन कहा जाता है मेरे प्रियो। और ग्रीक में उसे अनास्तासिस कहा गया है। तो यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा और अपने पाप और मृत्यु पर उसने विजय पाया है। वो सिर्फ जी उठा नहीं, पर जो पाप उसके ऊपर जगत का डाला था, तो वह उस पाप पर और मृत्यु पर विजय पाकर वो जी उठाए। पुनरुत्थान के बाद जो शरीर प्रभु हमें देगा, उसके बाद हम कभी नहीं मरेंगे। जो शरीर हमें मिलने वाला है, जो प्रकाशमान शरीर हमें मिलने वाला है, जो अलौकिक शरीर प्रभु हमें देने वाला है, तो उसके बाद हम कभी नहीं मरने वाले। तो हम हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने वाले, जब हम पुनरुत्थित हो जाने वाले हैं। तो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने की ताकत, फिर से उन्हें जीवन देने की, पुनरुज्जीवन देने की ताकत प्रभु यीशु मसीह में है। तो वो खुद इसलिए वो जीवित हो उठा, और उसने हमें ये बहुत बड़ी आशा दी है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह में जी उठने वाले हैं। तो ये जो दोबारा जीवन मिलना या दोबारा जिंदा होना, ये पुराने नियम में भी था और नए नियम में भी है। कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने किसी 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 व्यक्ति को जिंदा किया है, और ये प्रभु ने दिखाए कि मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, कि जो मरे हुओं को, मैंने पहले बोला, मरे हुओं को जिंदा करने की ताकत प्रभु यीशु मसीह में है। तो उसने सबसे पहला जो चमत्कार किया, या सबसे पहला जिस मृत व्यक्ति को जिंदा किया, उसके बारे में हम देखते हैं लूका का किताब, उसका 7वां अध्याय 11 से 15 आयत तक हम देखेंगे। लूक 7 वर्स 11 to 15। नाइम नाम का एक नगर था मेरे प्रियो, और उस नगर में एक विधवा रहती थी। उसका इकलौता सहारा वो पुत्र उसका था। वो जवान था और वो अचानक से मर गया। विधवा बहुत दुखी हुई, रो रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो नाइम नगर में उसने प्रवेश किया, और ये मैयत वहां से जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह के मन में एकदम प्यार और कंपैशन आया उस विधवा के लिए, और उसने रुककर उस तिरडी को छुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने 14वीं आयत में कहा है, लूक 7 और उसकी 14वीं आयत में उसने कहा, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो तुरंत उठ गया। हालेलुया। वो विधवा का जो सहारा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया। ये मृतकों में से जिलाने वाला, ये प्रभु यीशु मसीह का ये पहला चमत्कार है। अगर वो किसी को जीवित कर सकता है, तो क्या वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता? क्या वो पुनरुत्थित नहीं हो सकता? पर देखो ना, कैसी विडंबना है कि उसके खुद के चेलों को भी यकीन नहीं हो रहा था। जब तीसरे दिन मार्था, मरियम, मरियम मगदलियाना, सलोमी, ये सब जब उसके शरीर को सुगंधी मसाले लगाने के लिए जब वो जा रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि कब्र खाली है, वो लोग डर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। तब उन्हें वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं जीवित हो उठा हूँ, जाकर तुम मेरे चेलों को बोलो, क्योंकि जो मैंने वादा किया उन्हें, उनको गलील में मिलने के लिए, मैं उन्हें वहां पर मिलने वाला हूँ। हालेलुया। तो पर पतरस भी आया दौड़ते हुए, देखा उसने, यूहन्ना आया, पर उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो उठने वाला हूँ, मनुष्य का पुत्र दोबारा जीवन में आने वाला है। पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने यह चमत्कार किया था कि उस नाइम नगर की विधवा के इकलौते पुत्र को प्रभु ने जीवन दिया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का यह पहला चमत्कार था, हमें यह यकीन दिलाता है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा कर सकता है। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे,
आपके कोई प्रियजन अगर किसी हालत से गुजर गए, तो विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो वो जिंदा करने की ताकत प्रभु तुम्हें देगा। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, तो तुम भी प्रार्थना करोगे तो तुमसे भी परमेश्वर चमत्कार करेगा। फिर हम देखते हैं याईर नामक एक आराधनालय में एक सरदारों में से एक था वो याईर। तो जो आराधनालय में वो सरदार था, दूसरे सरदारों में से वो एक था। उसकी बेटी मरने पर थी और वह दुखी कष्टी होकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। उसे बहुत विनती की कि मेरी बेटी मरने पर है, प्लीज आप आ जाओ, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। उसको उसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर था। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ जा रहा था, जब उसके घर के पास आया तो एक सेवक ने आकर कहा याईर को कि तेरी बेटी मर चुकी है। याईर को प्रभु ने कहा कि तू शांत रहे, चल हम जाते। घर में गए, जैसे प्रवेश किया, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। तो उन्होंने लोगों को डांटा कि क्यों रो रहे, लड़की तो मरी नहीं है, वो बस सो रही है। तो वहां पे उन्होंने ठट्टा उसकी मजाक बनाया। लोग हंसने लगे, जो रो रहे थे दहाड़े मार मार कर वही हंसने लगे। ये क्या बोल रहा है, लड़की तो मर चुकी है, वैद्य ने तो कह दिया है ये मरी हुई लड़की है, ये कह रहा है कि जिंदा है, सोई हुई है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सब लोगों को बाहर निकाला उस घर से, क्योंकि वो अविश्वास से भरे हुए लोग थे। उनके अविश्वास से जो चमत्कार होने वाला था वो नहीं हो पाता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबको हटाया। और उसके जो चेले थे, याकूब, यूहन्ना, उनको वो लेकर अंदर गया। और जब वो प्रार्थना करने लगा, तब उसने उस लड़की को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की से कहा कि तू उठ जा। तब वो लड़की जिंदा हो गई। लड़की को प्रभु ने हाथ देकर उठाया, वो जिंदा हो गई। हालेलुया। ये मरे हुए में से जिंदा करने का ये उसका दूसरा चमत्कार था। फिर तीसरा, और वो तो सबसे बड़ा चमत्कार, कि लाजर जो 4 दिन से मरा पड़ा हुआ था कब्र में, प्रभु यीशु मसीह आया वहां पर। उसने कब्र में से उसे आवाज दी कि लाजर बाहर आ। लाजर जीवित होकर जीवन में प्रवेश करके बाहर आया। अभी ये जो तीनों चमत्कार हमने देखे, प्रभु यीशु मसीह के ये पुनरुत्थान के चमत्कार थे। वो लोग मुर्दों में से उनको जिलाया था, पर वो अपनी नेचुरल डेथ तो बाद में मर चुके थे। पर अब प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन में प्रवेश कर चुका था। बहुत अलौकिक शरीर में वो आया था। और हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये, उसमें ताकत थी, उसमें वो सामर्थ्य था, वो अभिषेक था कि वो मुर्दों को वो जिंदा कर पा रहा था। फिर उसने अपने खुद के जो प्रेरित थे उनसे भी उसने कहा, मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और 8वें आयत में उसने कहा अपने प्रेरितों से, बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया। उसने उनको ये आशीष दी, उसने ये उनको आज्ञा दी, उसने वो उनको सामर्थ्य दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, उसने क्या कहा, बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने उन प्रेरितों को आशीष दिया। आज अगर आप भी विश्वास करते हो, प्रभु आपको ये सामर्थ्य से भरेगा। उसके क्रूसिफिकेशन, गाड़े जाने पर और रिजरेक्शन पर, पुनरुत्थान पर तुम विश्वास करते हो, तो प्रभु तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करेगा। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 36 से लेके 42 तक। अब अगर हम देखते हैं कि प्रभु ने पहले मत्ती में कहा कि तुम मरे हुओं को जिलाओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीष दिया और सामर्थ्य दिया। फिर जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे, और जब वो स्वर्ग में उठाए गए, अपने पिता के पास वो चले गए, उसके बाद 50वें दिन में प्रेरितों पर सामर्थ्य आया, अन्य भाषा वो बोलने लगे। प्रभु ने उन्हें आशीष से भरा, पवित्र आत्मा से उनको भरा, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और जब वो सेविकाई करने लगे, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत और महत् कृत्य वो लोग भी करने लगे। फिर हम वहां पर देखते हैं कि तबीता नाम की, यानी उसका दोरकास नाम था,
तो तबीता जो एक भली औरत थी, वो एक विधवा थी, वो दान धर्म करने में निपुण थी, वो सबसे पहले दान करने में आगे आती थी, वो धर्मी औरत थी। और जब वो मर गई तो उसके साथ जितने वहाँ पर विधवाएं रहती थी या जितने लेडीज उसके साथ काम करते थे, वो सब रोने लगे। उनको इतना बुरा लगा, ये तबीता इतने अच्छे है, इतनी धर्मी है, और ये कैसे चली गई, अचानक वो मर गई थी। फिर वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर पतरस था वहां पर, तो उन्होंने पतरस को विनती की, पतरस आया। फिर पतरस ने उसको जीवित करने के लिए पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की। मेरे को घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की पतरस ने। और फिर क्या देखते कि तबीता जी उठी। हालेलुया, वो जीवन में आ गई। जो मृत शरीर था उसमें उसको जिलाया पतरस ने। ये सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि हमने देखा यूहन्ना 10 और 18वीं आयत में हमने पहले ही देखा कि अपने प्राणों को देने का अपने मन से और दोबारा उसे लेने का अधिकार पिता ने उसको ये आज्ञा दी थी, अधिकार दिया हुआ था मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि पतरस को भी जब वो अभिषेक मिला, जब 50वें दिन के बाद जो पेंटिकॉस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा से भरे हुए उसके चेले थे। जब वो बाहर जाकर सेवकाई करने लगे, सुसमाचार देने लगे यीशु मसीह के बारे में, लोग उनको जानने लगे। पतरस को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया था कि अगर पतरस के हाथ में कोई कपड़ा है तो उसमें भी सामर्थ्य आता था मेरे प्रियो। पतरस जहां से जाता था लोग चंगे हो जाते थे। वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, पर उसने पश्चाताप किया। वो बाहर जाकर रोया जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था। हालेलुया, वही पतरस के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य आया, और वो सामर्थ्य से भरकर वो वहां पर अद्भुत और महान कार्य उसने भी किया कि तबीता जो मर गई थी वो जिंदा हो चुकी। हालेलुया। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर देखो, अब पौलुस की बारी आई थी। पौलुस भी अद्भुत काम करने लगा था। पौलुस जो पहले उसको सताता था, मसीह लोगों के ऊपर वो बहुत सताव उसने लाया था, पर देखो परमेश्वर ने जब उसके आंखें खोली तब वो प्रभु के चरण में आया, उसकी शरण में आया, और वो सुसमाचार देने लगा। तो सुफ यूनुखुस नाम का एक युतु युतुखुस नामक एक लड़का था। जब पौलुस सुसमाचार दे रहा था तो वो लड़का खिड़की में बैठा हुआ था, हवा तेज चल रही थी, और वो बहुत देर तक वो प्रीचिंग चल रहा था वहां पे। तो वो लड़के को नींद आ गई, और नींद आने की वजह से वो खिड़की में से तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। जैसे वो गिर गया वो मर चुका था। पौलुस भागते हुए नीचे आया। पौलुस ने उसको गले से लगाया और उसको कहा कि तेरे शरीर में प्राण है, तेरे शरीर में जीवन है। तो पतरस ने उसको गले लगाया, वो मरे हुए लड़के को। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का वहां पर जीवित हो उठा। उसके बाद पौलुस ने आगे सुसमाचार देता रहा। सुबह हो गई, जब तक वो सुसमाचार दे रहा था वो लड़का अपने जीवन में दोबारा आया और शांति से भरकर अपने घर चला गया। हालेलुया। अगर ये प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है, वो जो सामर्थ्य उसके चेलों पर आया, उसके प्रेरितों पर आया, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये क्या कठिन था, मुश्किल था तीसरे दिन पुनरुत्थित होना? बिल्कुल नहीं। और उसने ये हमें आशा दी है कि वो हमारे मरे हुए शरीर में भी वो प्राण ला सकता है। हमारे किसी शरीर का हमारे अंग, हमारे हाथ है, शोल्डर है, पैर है, जो भी अंग मरा पड़ा हुआ है, प्रभु उसमें जीवन ला सकता है। तुम्हारी किडनियों में प्रॉब्लम है, प्रभु वो किडनी को नया करेगा। तुम्हारे हार्ट जो 20% काम कर रहा है, 10%, 15%, प्रभु उस हार्ट को नया कर सकता है। ब्लॉकेजेस है, प्रभु उसको खुलवा सकता है, क्योंकि वो खुद उसने मृत्यु का अनुभव लिया था। उस श्रापित मरण मेरे लिए, आपके लिए उसने उस क्रूस पर अनंत यातनाओं को उसने सहन किया था। क्यों? क्योंकि हम पुनरुत्थित हो जाएंगे। वो प्रकाशमान शरीर प्रभु हमें देने वाला है।
अनंत काल का जीवन वो हमें देने वाला है। ये हमारी आशा, ये हमारा विश्वास है, और जिसकी वजह से हम ये रेजरेक्शन डे, मैं तो कहती कि ये क्रिसमस से भी बढ़कर लोगों ने उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जगत में कहीं पर भी, पूरे विश्व में, पूरे अब तक 2026 में हम आए, कभी भी ये चमत्कार कहीं भी नहीं हुआ है। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हुआ, उसने वो किया, पिता का सामर्थ्य उसमें आया, पिता ने उसको जिलाया, और प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो सामर्थ्य था। फिर हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी बहुत बार ऐसा हुआ है। दूसरे राजाओं की किताब उसका 3रा अध्याय और हम 20वें वचन में देखते हैं कि अलीशा की जहां पर कब्र थी, तो वहां पर एक मैयत को वो लेकर जा रहे थे, पर ऐसे कुछ घटना घड़ी कि उन्होंने अलीशा के कब्र में ही, एलिशा के कब्र में ही उस मृतक व्यक्ति को डाल दिया। जैसे अलीशा के हड्डियों को उस इंसान को स्पर्श हुआ, उस मरे हुए इंसान के शरीर का स्पर्श एलिशा के हड्डियों को हुआ, तो उसमें भी कितना सामर्थ्य है। एलिशा जो मर चुका था, उसकी कब्र में बहुत सालों के बाद कोई इंसान को डाला गया, तो उसमें जीवन आया। हालेलुया! कितना अभिषेक, कितना सामर्थ्य एलिशा में था। ये पुराने नियम में पिता ने किया था, यहोवा पिता ने उसे आशीषित किया था। मेरे प्रभु, इतना बड़ा चमत्कार कि वो तो मर चुका था, कई साल हो चुके थे, और फिर भी उस हड्डी में जान थी, क्योंकि वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य था। मेरे प्रभु, वो इंसान जो मर चुका था, वो उठकर खड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हालेलुया! कितने सारे उदाहरण है मेरे प्रभु। सारपत की विधवा का भी बेटा मर चुका था, वहां पर भी काम हुआ, वहां पर भी जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की, वो लड़का जीवित हो उठा। कितने सारे चीजें हैं कि प्रभु ने किए थे मेरे प्रभु। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ये 3 चमत्कार किए, फिर उसके प्रेरितों ने किया। अब्राहम और सारा, पुराने नियम में हम देखते हैं कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि एक गर्भधारणा करने के लिए उनके शरीर में वो ताकत नहीं थी। वो सारा गर्भ नहीं धारण कर सकती थी, ना अब्राहम में वो ताकत थी कि वह गर्भ धारणा करने के लिए वो काम कर सकता था। उन दोनों के शरीर मर चुके थे, मतलब वो बच्चों को बच्चा बनाने के लिए उनमें, उनके शरीर में वो ताकत नहीं थी, वो कमजोर हो गए थे उनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। परंतु देखो, प्रभु ने वो मरे पड़े हुए अवयवों में प्रभु ने अपना जीवन डाला, और उसमें सामर्थ्य आया, और सारा गर्भवती हो गई। हालेलुया! जो शरीर तो उनका जिंदा था, पर उम्र की वजह से वो बहुत बूढ़े हो चुके थे दोनों। बुढ़ापे की वजह से उस शरीर में वो ताकत नहीं थी कि वो बच्चे को जन्म दे सके। पर हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान रीति से कार्य करता है। तो ये इतने सारे उदाहरण है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या ये असंभव था कि वो दोबारा जीवित ना हो पाएगा? वो जीवित हुआ, वो स्वर्ग में है, पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है, और वो आज हम लोगों के साथ उसका पवित्र आत्मा है। हालेलुया! मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु कि आज के इस वचन के द्वारा आपने पुनरुत्थान का महत्व को जाना है, और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और एक बार मैं कहती हूँ हैप्पी रेजरेक्शन डे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने बड़े बड़े काम किए प्रभु जी। आपने लाजरस को 4 दिन बाद जिलाया है प्रभु। आपने जो वचन कहा था कि आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु, जैसा आपने कहा वो आपने कर दिखाया कि पुनरुत्थान और जीवन मेरे हाथ में है। जो आपने कहा प्रभु जी, वो आपने कर दिखाया। पुनरुत्थान और जीवन आपने दिया। आपने पाप पर और मृत्यु पर विजय पाई है प्रभु जी, और वही पाप और मृत्यु पर आज आप जो देखने वाले लोग हैं उनके ऊपर वो संजीवन आने दो प्रभु, कि आपने विजय पाया। हम भी हमारे शरीर पर, हमारे जो कमजोरियां है, जो गंदी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, गाली गलौज, व्यभिचार करने की, शराब तंबाकू गुटखा खाने की,
जो गंदी आदत है, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज इसी वक्त प्रभु उसमें वो खत्म हो जाए उनके जीवन से प्रभु, और उनके शरीर में प्रभु आपका जीवन आने दो, पुनरुत्थान होने दो प्रभु जी। और हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, हर एक जो हार्ट पेशेंट, किडनी फेल्यूर के लोग हैं, उनके शरीर में प्रभु आप नया जीवन लाओ। जो गर्भ प्रभु मरा पड़ा हुआ है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उस गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा, क्योंकि गर्भ को खोलने का और बंद करने का अधिकार सामर्थ्य आपके पास है प्रभु। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी है प्रभु जो बच्चों के लिए दुआ करते हैं मेरे जीवित खुदा, आज वो गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा, और उन्हें अच्छे भले तंदुरुस्त हेल्दी और सुंदर से बच्चों से आशीषित करो। हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, रिजेक्शन हो रहा है, डिले की स्पिरिट को, वो दोनों स्पिरिट को मैं जड़ से उखाड़ कर उनके जीवन से अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी जो अप्रैल महीने में प्रभु जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ काम है, रुका हुआ काम है, आपने उसे रिलीज कर दिया है प्रभु जी, और इसी साल वो बच्चों की शादी हो जाएगी आपके पवित्र भंडार से प्रभु जी। उन्हें धर्मी अच्छे लाइफ पार्टनर से, तंदुरुस्त लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हालेलुया प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त होशियार सुंदर से बच्चों से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। यह सप्ताह प्रभु आपको आशीषित करे, अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको अपनी पवित्र शांति से भरे। Amen. God bless you all. Thank you.